एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स किससे डील करती है, आखिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, उसका मैकेनिज्म कैसे चलता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं या फिर आप क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के जितने भी हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है कि केमिकल काइनेटिक्स। हमारी जो यूनिट का नाम है वो क्या होती है। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है केमिकल और दूसरा है काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब होता है हमारी कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल का मतलब होता है हमारी कोई केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब होता है उसकी स्पीड से हमारे, ठीक है। काइनेटिक्स के इससे क्या मतलब होता है हमारा, उसकी स्पीड से हमारा मतलब होता है। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, ये ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, रिएक्शन के रेट से डील करती है, उसके मैकेनिज्म से डील करती है, और कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं रिएक्शन को, उनसे डील करती है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है विच डील्स विद द, जो किससे डील करती है, स्टडी ऑफ द रिएक्शन, वो रिएक्शन की स्टडी से डील करती है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, की जो रिएक्शन है हमारी उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से फैक्टर रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर रहे हैं। रेट से हमारा यहां पे मतलब है स्पीड से भाई, कि उसकी स्पीड को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। फर्दर कह रहा है एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, और किससे डील करती है, मैकेनिज्म से डील करती है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म किसे कहते हैं हम, मैकेनिज्म कहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर से रिएक्शन थ्रू आउट यानी गो थ्रू करती है, यानी कौन कौन सा पाथ रिएक्शन फॉलो कर रही है उसे मैं कहता हूं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहां पे हमने लिख भी रखी है इसकी डेफिनेशन कि द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, कि रिएक्शन के द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसे कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास में ये एग्जांपल है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब ये रिएक्शन जो चल रही है ये कितने स्टेप्स में चली होगी, तो सबसे पहला स्टेप इसका चला होगा कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके पहले नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाया होगा उसने, और ये क्या है, ये इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट किसे कहते हैं हम, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो चीज बनती है उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट। तो यहां पे फर्दर ये इंटरमीडिएट बन जाता है। फर्दर क्या होता है, इंटरमीडिएट ये जो दूसरे मोल हमने ले रखे थे यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, दूसरे के साथ में रिएक्शन करता है और 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे जो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी ये 2 स्टेप के अंदर चली है, और जिन स्टेप्स को ये फॉलो करते हुए चली है उसी को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यानी यही चीज है हमारी कि द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन आर कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो हमारी रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो हम देखते हैं कि जो रिएक्शन हमारी होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी फास्ट रिएक्शन, यानी वो कितनी स्पीड से चल रही है, क्या वो जल्दी रिएक्शन चल रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ केमिकल जब आप डालते हैं, जैसे आपने मान लिया रिएक्टेंट ले लिए और दोनों केमिकल ले लिए, जैसे ही आप दोनों को डालते हैं रिएक्शन एकदम से चलने लग जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है फास्ट रिएक्शन, यानी जो एकदम से बिल्कुल चलने लग जाए, विद इन सेकेंड मूवमेंट करने लग जाए, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है फास्ट रिएक्शन। तो पहली टाइप तो हमारी ये हो जाती है। सेकंड जो कैटेगरी होती है कि कुछ एक ऐसी रिएक्शन होती हैं जो बहुत ज्यादा स्लो चलती हैं, और ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है स्लो रिएक्शन। जैसे आपने देखा होगा कि जब लोहे के ऊपर जंग लगती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही अंजाम है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो मतलब लोहे पे जंग लग रही है, वो जंग कैसे लगती है, वो काफी ज्यादा लंबी प्रोसेस होती है। आप ऐसा थोड़ी है कि आज लोहा लेके आए हैं आप कल उस पर जंग लगने को देखने को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लोहे पे जो जंग लगती है वो बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। तो सेकेंड टाइप होती है केमिकल रिएक्शन की स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। और थर्ड टाइप आपकी होती है कि ऐसी रिएक्शन जो ना तो ज्यादा फास्ट हो और ना ही ज्यादा स्लो हो, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो अब हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे आप।
तो देखो आप फास्ट रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, यानी वो रिएक्शन जो बिल्कुल एकदम से हो जाती हैं, कुछ एक सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं, और इन ए सेकंड्स आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पे बता भी रखा है कि आयनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शन होती हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, यानी जहां पे आयंस का इंटरेक्शन होता है, जहां पे आयंस का इंटरेक्शन होता है उन्हें कहा जाता है आयनिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने ले रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ में जब NaCl की रिएक्शन करवाई गई तो होता क्या है, ये जो सिल्वर का आयन होता है और ये जो क्लोरीन का आयन होता है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और बाकी के जो बचे हुए जो आयन्स हैं, सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन, क्या मिलकर बना देते हैं, सोडियम नाइट्रेट बना देते हैं यहां पे। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो फास्ट रिएक्शन होती हैं उनको मेजर कर पाना, उनकी जो स्पीड होती है उसे मेजर कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यानी हम उन्हें मेजर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड, हम उन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते, दीज आर वेरी फास्ट, ये काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती हैं। फिर आ जाता है हमारे सेकंड टाइप, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन होती हैं दोज रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होती हैं विच टेक्स प्लेस एक्सट्रीमली स्लोली, जो बहुत ज्यादा स्लो चलती हैं, जैसे कि लोहे पे जंग लगना रिएक्शन काफी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती है, और ऐसी रिएक्शन यूजफुल नहीं होती हैं, इन्हें हम मेजर भी नहीं कर पाते। अब कोई मतलब एक ही रिएक्शन की जो स्पीड है उसे मेजर करने के लिए कोई मैं 6 महीने थोड़ी बैठा रहूंगा वहीं पे, तो इन्हें मेजर कर पाना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। फर्दर आती हैं आपकी मॉडरेट रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट मेजरेबल स्पीड, जो कि मेजरेबल स्पीड पे चलती है, ना तो ज्यादा फास्ट चलती ना ही स्लो चलती, और इन्हें मेजर कर पाना काफी ज्यादा आसान होता है, इसीलिए हम कहते हैं इन्हें मेजरेबल स्पीड पे इन्हें हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी टाइप हो गई कि केमिकल रिएक्शन आपकी 3 टाइप की होती हैं, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और फिर मॉडरेट रिएक्शन। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आखिर स्लो, फास्ट या फिर मॉडरेट स्पीड पे चल ही क्यों रही हैं, आखिर ऐसा इनके अंदर क्या हो रहा है कि इनकी स्पीड वेरी कर रही है। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, वाई द स्पीड ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन आर डिफरेंट, कि जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं आपकी, उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट क्यों होती है, ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आप किस तरीके से बताएंगे, देखो मुझे पता है कि जो रिएक्शन होती हैं आपकी, रिएक्शन कब चलती हैं, जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो जो पुराने बॉन्ड्स टूट रहे होते हैं उन्हें टूटने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ओल्ड बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कुछ रिएक्शन के लिए एनर्जी की अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है, कुछ रिएक्शन के लिए एनर्जी की अमाउंट कम चाहिए होती है। सिमिलरली जब नए बॉन्ड बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स जब बनते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, और ये जो एनर्जी बाहर निकलती है ये भी डिफरेंट अमाउंट में निकलती है। कुछ रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी निकल जाती है, कुछ रिएक्शन में कम एनर्जी निकल जाती है। तो इन्हीं एनर्जीज के आधार पे कुछ रिएक्शन को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, किसी को कम चाहिए होती है, इन्हीं के आधार पे इनका जो रेट होता है रिएक्शन का वो भी डिपेंड करता है। तो इसी आधार पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं, द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, कि रिएक्शन कब होती है, जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। एंड वी रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड, और हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है या अलग अलग अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है ओल्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चल रही है, यानी वो रिएक्शन क्या है आपकी, स्लो है। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी वो रिएक्शन कैसे चलने वाली है, फास्ट चलने वाली है। यह इसकी पहचान होती है। एंड इवॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और उसमें अलग अलग टाइप की एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। थस द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और इसी तरीके से नए बॉन्ड बनाए जाते हैं जब अलग अलग एनर्जी उसे एक्सेप्ट करी जाती है, ठीक है, या फिर निकाली जाती है। हेंस द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन आर डिफरेंट, यानी इन्हीं एनर्जीज के आधार पे जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, उनका जो रेट होता है, उनकी जो स्पीड्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, डिफरेंट होती हैं। यानी जो मेन कंसेप्ट है आप इसे याद रख सकते हैं कि जो बॉन्ड आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी ले रहा है, यानी कोई बॉन्ड है आपके पास में और वो टूट रहा है और टूटते समय वो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है। और मुश्किल से टूट रहा है इसका मतलब वो ज्यादा टाइम ले रहा है, और टाइम ले रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा रिएक्शन हो सकती है, वो हो सकती है आपकी स्लो रिएक्शन। और ऐसे बॉन्ड्स जो बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं, यानी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो ऐसे बॉन्ड्स जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है और वो आसानी से टूट रहे हैं, ऐसी रिएक्शन होती है आपकी फास्ट रिएक्शन। तो ये था आज का हमारा जनरल इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स को लेकर कि केमिकल
केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन की टाइप्स क्या होती हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अगर लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और केमिस्ट्री से रिगार्डिंग 11th और 12th क्लास से रिगार्डिंग आपको कोई भी केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।